बेसिकली इस लेक्चर में हम सिंपल डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि सोल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद ए कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट फॉर w एंड z। अभी हमारे पास ये जो w एंड z है ये दोनों हमारे पास मिसिंग वैल्यूज़ हैं, मीन बाय वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल आपको मालूम है कि मोस्टली वेरिएबल हमारे पास जब गिवन होते हैं तो उनके हमारे पास क्या है वैल्यूज़ गिवन, कभी कभी हमारे पास वैल्यू गिवन होते हैं, अदरवाइज हमें मोस्टली फाइंड करने पड़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, पॉइंट नंबर 1 3z। अभी z यहाँ पर z है और यहाँ पर w है, मीन बाय इसको हम सिंपल क्या करेंगे, अगर यहाँ पर z के वैल्यूज़ गिवन होते तो डायरेक्ट हम पुट करते, बट यहाँ पर दोनों के हमारे पास वैल्यू गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिमल्टेनियस हम क्या है, सिमल्टेनियस में सिंपल क्या करते हैं, दोनों के हम एक बारी क्या करते हैं सॉल्यूशन निकालते हैं। ओके, और हमारे पास जो लीनियर है, लीनियर में हम सिंपल क्या करते हैं, हमारे पास वेरिएबल 1 होता है। ओके, और इक्वेशन में आपको मालूम है कि हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन, और सबसे बड़ी बात हमारे पास जब एक वेरिएबल मिसिंग होगा तो इक्वेशन एक होगी। अगर हमारे पास दो वेरिएबल मिसिंग होगी तो दो इक्वेशन होगी। अब हमारे पास दो है ना, एक w एक z, मीन बाय एक हमारे पास ये सारी इक्वेशन, दूसरी ये। अगर 3 भी होता मिसिंग वैल्यू तो तीसरी भी हमारे पास इक्वेशन गिवन होती। ओके, जितने वेरिएबल मिसिंग हो गए उतनी इक्वेशन होगी। ओके, अगर एक होगा तो ओनली एक होगी। ओके, तो अभी हम क्या है पॉइंट नंबर 1 को सिंपल सोल्व कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हम पॉइंट नंबर 2 को देखेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली देखो हमारे पास पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 1.3, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। अभी यहाँ पर हमारे पास 3z प्लस में 2 प्लस में आयोटा w बराबर 11 माइनस में 8। इसको ओमेगा भी सिंपल बोल सकते हो। ओके, ओमेगा भी, ओमेगा थोड़ा ऐसे होता है। तो हमारे पास 2 माइनस आयोटा z माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस में 8। अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ऐसी स्टेटमेंट अप्लाई करनी है जो हमारे पास एक जैसे हमारे पास बन जाए और वो हमारे पास कैंसिल हो जाए। क्या आ जाए, कैंसिल हो जाए। या तो ये दोनों फर्स्ट वाले कैंसिल हो जाए या तो सेकंड वाले कैंसिल हो जाए। एक ना एक हमारे पास ये जो वेरिएबल है ना, जिसके साथ जो मिसिंग वेरिएबल है वो हमारे पास एक ख़त्म होगा तो दूसरा मिलेगा ना, अगर एक ख़त्म ही नहीं होगा तो दूसरा कैसे मिलेगा। तो हम ऐसा कौन सा वे हम अप्लाई करें जो हमारे पास हमारे पास वेरिएबल ही ख़त्म हो जाए। ओके, तो अगर यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले देखो यहाँ पर, अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 माइनस आयोटा एंड z। अभी z यहाँ पर भी है, z यहाँ पर भी है। अभी इसमें क्या मिसिंग है और इसमें क्या मिसिंग, इसमें हमारे पास 2 माइनस आयोटा है और z है। अगर यहाँ पर हम 3 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3z 2 माइनस आयोटा आ जाएगा। ओके, एंड हम अगर यहाँ पर ऊपर इक्वेशन नंबर यहाँ पर a और यहाँ पर b, अगर हम a में 3 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 3 आ जाएगा। ओके, और अगर यहाँ पर हम 2 माइनस आयोटा पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव टू नेगेटिव करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 प्लस आयोटा w है और यहाँ पर पॉजिटिव है। अगर यहाँ पर 2 प्लस, क्योंकि यहाँ पर b में हमारे पास 2 प्लस आयोटा मिसिंग है, तो यहाँ पर अगर 2 प्लस आयोटा देंगे तो ये ऑलरेडी माइनस है। अगर सिंबल चेंज करेंगे तो हमारे पास ये भी पॉजिटिव तो ये कैंसिल तो नहीं होगा। तो इसलिए हम इसके ऊपर आएंगे, तो हम इस यहाँ पर ऐसी स्टेटमेंट लगाएंगे जो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाए, क्योंकि सिंबल चेंज होगी तो ये ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो इसलिए हम फर्स्ट को देखेंगे। तो फर्स्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए में हम क्या है मल्टीप्लाई करेंगे क्या, 2 माइनस में आयोटा, सही है। उसके बाद हम सेकंड में भी लिख रहे हैं। अभी बी में हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, बी में हमें जो मल्टीप्लाई करना है वो हमें क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई करना है। ओके, और कुछ भी नहीं। सबसे पहले ए के पास आओ, तो हमारे पास क्या है 3z सेम ही, और हमारे पास 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करना है। और अभी हमारे पास ओनली इससे मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई करना तो इस सारी हमारे पास जो भी हमारे पास वैल्यू का सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ऐसे नहीं तो आप फर्स्ट से मल्टीप्लाई करके और इसको सब्ट्रैक्ट करके जान छोड़ो, नहीं, मल्टीप्लाई करना है तो सारे से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास प्लस में 2 प्लस में आयोटा। ओके, अभी यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर भी 2 माइनस आयोटा आ जाएगा। उसके बाद w इक्वल पे, अभी यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड ओनली नहीं करना, राइट हैंड साइड भी करना है, दोनों साइड। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड करके जहाँ बस छोड़ देते हैं और राइट हैंड साइड को देखते ही नहीं है, दोनों साइड। ओके, इसके बाद हमारे पास सेकंड में भी बी में हमें क्या करना है,
यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करना, मीन बाय 3z, यहाँ पर z था तो यहाँ पर आगे लेके आया तो फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। 2 माइनस में आयोटा माइनस में w, अभी w के साथ हमारे पास 3 मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर 3 दे दो। ओके, इसके बाद हमारे पास इक्वल, अभी यहाँ इनसे भी मल्टीप्लाई है, ओनली इससे मल्टीप्लाई नहीं है, इससे भी मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड से 3 और -1 प्लस में आयोटा। ओके, तो बेसिकली अभी सिंपल क्या करोगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल चेंज करनी है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव है तो सॉरी नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। ओके, हमें यहाँ पर क्या हुआ कि हमने क्या है, यहाँ पर हमारे पास C एंड यहाँ पर D, तो हमने क्या किया, D में से C को सब्ट्रैक्ट किया, D में से क्या किया, सॉरी सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम जहाँ से स्टार्ट D टू C। ओके, D में से C को किया। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, मीन बाय ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट समझोगे तो आपको इजीली समझ भी आएगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमारे पास कोई भी हमारे पास कट नहीं रहा, तो सबसे पहले ये रखो क्या, 2 प्लस में आयोटा एंड 2 माइनस में आयोटा w, अभी यहाँ पर ये आ गया तो इसके बाद ये भी है तो प्लस देके और हमारे पास 3w, क्योंकि यहाँ पर सेकंड वाली सिंबल सेकंड वाली। ओके, इक्वल, यहाँ पर इक्वल है तो यहाँ पर भी इक्वल आ जाएगा। सबसे पहले ये 11 माइनस में आयोटा एंड 2 माइनस में आयोटा, और यहाँ पर हमारे पास सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट है 3 -1 प्लस में आयोटा। ओके, उम्मीद होगी कि यहाँ तक आपको समझ आएगा। अभी यहाँ पर ओनली एक वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल ख़त्म कर दिया, z वाला ख़त्म कर दिया। अभी एक का हम इजीली क्या है फाइंड कर सकते हैं। मैंने क्या बोला था, जब हमारे पास एक वेरिएबल होगा तो एक इक्वेशन होगी, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन है। एक इक्वेशन कैसे मालूम होगी, एक इक्वेशन ऐसे मालूम होगी, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर देखो इक्वल है, लेफ्ट एंड राइट साइड है। अगर हमारे पास दूसरी इक्वेशन होती तो दूसरी भी हमारे पास, जैसे ये ना दूसरी इक्वेशन, ये दूसरी है, ये जो है ना b हमारे पास दूसरी है और a हमारे पास एक है, मीन बाय दोनों मिला के 2 हो गई, तो यहाँ पर ओनली a है, एक है, सही है। तो ये हमारे पास सारी इक्वेशन है, इक्वल आ गई मीन बाय इक्वेशन। ओके, तो वेरिएबल भी एक है, इक्वेशन भी एक है, तो सिंपली वैल्यू फाइंड करो। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आपस में इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 2 = 4 और प्लस माइनस 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे, 2 आयोटा प्लस 2 को आयोटा से 2 आयोटा प्लस माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, और हमारे पास w यहाँ पर सेम प्लस में 3w, वो w हम एक मोस्टली मूवीज़ में आता है तो वो ढूंढते हैं www। ओके, वो नहीं समझना। इक्वल, यहाँ पर भी सिंपल मल्टीप्लाई, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 22, अभी प्लस माइनस 11 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे 11 आयोटा माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा माइनस प्लस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर माइनस प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3 माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा। ओके, उम्मीद होगी कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने सिंपल मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया। इसके बाद देखो हमारे पास ये 4 भी सेम, ये नेगेटिव तो पॉजिटिव कैंसिल, आयोटा स्क्वायर आपको मालूम है -1 के बराबर है, फिर भी हम क्या स्टेप एक इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए। हम यहाँ पर डायरेक्ट अगर आयोटा का वैल्यू रखते -1 तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास क्या है स्टेप एक कम हो जाता, बट अब आपको समझ नहीं आता तो इसलिए क्या है एक स्टेप को इंक्रीज कर दिया, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर अभी देखो, यहाँ पर हमारे पास 22 आ गया, अभी इसको भी सिंपल एक स्टेप इंक्रीज करो, यहाँ पर 22 और हमारे पास रियल को देखो, अभी यहाँ पर ये हमारे पास रियल पड़ा हुआ है, ये 3। इसके बाद हमारे पास सारे क्या इमेजिनरी है, माइनस का 11 आयोटा, माइनस का 2 आयोटा, माइनस का 3 आयोटा और प्लस का आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर तो आपको मालूम है किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर का डायरेक्ट अभी यहाँ पर वैल्यू, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर है -1 के बराबर है। ओके, अभी सिंपल देखो यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर 4 माइनस प्लस में 1 और हमारे पास w प्लस में 3w इक्वल में, अभी यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ पर 22 प्लस में ये हमारे पास 25 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी तीनों माइनस के, तो माइनस का 16 आयोटा हो जाएगा। अभी हमारे पास यहाँ पर इनके बीच में आपस में आयोटा के बीच में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होती तो हम सिंपल
आयोटा को भी हम क्या है, आयोटा का पावर इंक्रीज कर दे, बट हमारे पास यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है तो हमने क्या किया, ऐड किया। अगर हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट ये आती, यहाँ पर अगर स्टेटमेंट ये आती 11 आयोटा मल्टीप्लाई 2 आयोटा, तो हम इसको वेरिएबल को, सॉरी कांस्टेंट को तो मस्ट मल्टीप्लाई करते, बट वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते। 11 को 2 से 22 आयोटा को आयोटा स्क्वायर आ जाता। अगर हमारे पास यहाँ पर -11 आयोटा और माइनस में 2 आयोटा आ गया, तो हमारे पास वेरिएबल को ऐड करना है, क्योंकि दोनों माइनस के, तो हमारे पास 13 और आयोटा सेम रहेगा। मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल का पावर इंक्रीज होता है, और हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन में वेरिएबल को हम कुछ भी नहीं करते, कांस्टेंट में इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है, कांस्टेंट। ओके, क्योंकि ये छोटी छोटी पॉइंट है, अगर ये नहीं आएगी तो आपका सवाल ऐसे ही अधूरा रह जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास आयोटा होगा, अभी यहाँ पर प्लस माइनस माइनस का 1। ओके, उम्मीद होगी यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर हमारे पास ऐड करेंगे तो 5। ओके, 5 को यहाँ पर 5, चलो एक और स्टेप, 5 प्लस में यहाँ पर, क्योंकि 4 और 1 हमारे पास 5 को W से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5W प्लस में 3W। यहाँ पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, 24 माइनस में 16 आयोटा। ओके, अभी सेकंड, इनको आपस में ऐड करो, 5 और 3 हमारे पास 8 है, W इक्वल में यहाँ पर देखो हमारे पास 24 माइनस में 16 आयोटा। ओके, अभी सबसे पहले यहाँ पर W सेम इक्वल में, यहाँ पर हमारे पास 24 माइनस में 16 आयोटा, डिनोमिनेटर में 8 आ जाएगा। ओके, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अभी हम सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम इसको सिंपल ऐसे करें कि हमारे पास यहाँ पर देखो W बराबर हमारे पास, इसको आपस में 24 को सेपरेट दें, कामा -16 आयोटा को सेपरेट दें। यहाँ पर हमारे पास 3 टाइम, और यहाँ पर हमारे पास 1 टाइम, और यहाँ पर 2 टाइम। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर W बराबर यहाँ पर 3, और हमारे पास कामा माइनस में 2 आयोटा। ओके, इसको ऐसे लिखो, या 3 माइनस 2 आयोटा भी लिख सकते हो। ओके, ये आप क्या करोगे, पुट करोगे इन इक्वेशन ए में, सॉरी बी में, बी आप पे डिपेंड, ए में करो या बी में करो, आप पे डिपेंड है। ओके, यहाँ पर ए में करो या बी में पुट करो। तो हमारे पास यहाँ पर सिंपल देखो, हमने बी लिए तो बी हमें हमारे पास क्या है, 2 माइनस आयोटा जेड माइनस, सबसे पहले लिख रहे हैं उसके बाद पुट करने हैं, सॉरी माइनस में 1 प्लस में आयोटा। ओके, जहाँ पर W होगा वहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर 2 माइनस आयोटा सेम, जेड भी सेम, माइनस में अभी हमारे पास क्या है, 3 माइनस में 2 आयोटा इक्वल -1 प्लस में। सबसे पहले एक और बात, यहाँ पर भी स्टेप, जब मल्टीप्लाई हो ना तो जो भी आप वैल्यू पुट करो या हमारे पास कुछ भी नंबर आप रख रहे हो उसको ब्रैकेट में रखा करो, क्योंकि हम जब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्लस होगी ना, तो माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो सिंबल में चेंजिंग आती है। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे रख देते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर -W है ना, तो अगर इसका वैल्यू रखना हो ना तो हम सिंपल मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, -3 दे के और -2 आयोटा दे के जान छोड़ते हैं। यहाँ आप ऐसे करते हैं, प्लस का 3 और माइनस का 2 आयोटा। तो ये जो हमारे पास ये माइनस मल्टीप्लाई है इसके साथ, वो उसको तो देखते ही नहीं है, बट उसको भी देखना चाहिए, मस्ट है, ऐसे हमारे पास आंसर ही गलत हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद हमारे पास हाँ, अभी हम सिंपल क्या करेंगे, 2 माइनस में आयोटा, सॉरी मल्टीप्लाई करो, बस जेड मल्टीप्लाई करो, 2 को जेड से मल्टीप्लाई करोगे 2z माइनस प्लस माइनस, 2 को जेड को आयोटा से मल्टीप्लाई तो जेड आयोटा। अभी माइनस प्लस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा, 2 आयोटा आ जाएगा इक्वल -1 प्लस में आयोटा। इसके बाद आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पर भी z और यहाँ पर भी z, सबसे पहले आप इसको ऐसे ही रखो, सॉरी z आयोटा, इसको आप ट्रांसफर कर दो राइट हैंड साइड, तो -1 प्लस में आयोटा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर z तो कॉमन निकालो, और हमारे पास क्या बचा, 2 माइनस आयोटा बचा इक्वल में, यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ पर ये -1 कांस्टेंट और ये प्लस का, तो हमारे पास +2 आया, यहाँ पर प्लस का ये माइनस का, तो माइनस आयोटा आ गई।
ओके। इसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड में, जेड इक्वल 2 माइनस में आयोटा, 2 माइनस आयोटा, कैंसिल कैंसिल, तो हमारे पास जेड क्या आ गया, जेड इक्वल में 1, तो ये हमारे पास जेड आ गया 1 एंड डब्ल्यू आ गया हमारे पास 3 माइनस में 2 आयोटा। तो उम्मीद होगी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, पॉइंट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का। तो हम क्या करेंगे, अभी हम चलेंगे सेकंड पे। तो सेकंड देखते हैं हमारे पास क्या है। तो अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें, तो ऐसी वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 है। 1.3 का हमने पॉइंट नंबर हमने 1 क्या है कर लिया है कंप्लीट। इसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 2, अगर पॉइंट नंबर 2 भी इसके साथ सेम ही है, ओके, बट फिर भी मैं क्या है थोड़ा लेंदी, तो इसलिए मैं दोनों सोल्व करवा देता हूँ। ओके, तो हमारे पास पॉइंट नंबर 2 है, हमारे पास 2z प्लस में 3 प्लस में आयोटा w इक्वल में 9 माइनस आयोटा, डिनोमिनेटर में 3 माइनस आयोटा z माइनस आयोटा w इक्वल में -1 प्लस में। अब इस यहाँ पर देखो हमारा एक z वेरिएबल है और दूसरा हमारे पास w है, तो इसलिए हमारे पास ये एक इक्वेशन ऊपर वाली हो गई और दूसरी इक्वेशन नीचे वाली होगी। अगर यहाँ पर एक वेरिएबल ख़त्म होता, अगर एक ही वेरिएबल होता तो हमारे पास ओनली ऊपर वाली इक्वेशन होती, नीचे वाली नहीं होती। तो हमारे पास 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशन, 3 वेरिएबल हो गए तो 3 इक्वेशन। ओके, अभी सबसे पहले यहाँ पर आप देखो, उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। अभी यहाँ पर देखो हमारे पास इसमें क्या मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव। जब सिंबल चेंज करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, तो ये आपस में पॉजिटिव टू नेगेटिव कैंसिल हो सकते हैं। अगर यहाँ पर देखो सेकंड में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अगर इसका हमारे पास क्या है सिंबल चेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव में सही है, तो ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे। ओके, अगर हम क्या है कुछ भी हम अप्लाई करके इन दोनों को आपस में सेम तो कर लेंगे, जब हम सिंबल चेंज करेंगे तो ये दोनों पॉजिटिव के हो जाएंगे। ओके, तो कट नहीं सकते और ऐड हो गए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव। जब पॉजिटिव हमारे पास सिंबल चेंज करेंगे नेगेटिव में करेंगे तो ये आपस में ऊपर वाला पॉजिटिव ये नेगेटिव तो कैंसिल हो सकता है। तो इसलिए हम फर्स्ट को हम क्या है कंप्लीट कर रहे हैं, काटने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, एक वेरिएबल को ख़त्म करने के लिए। ओके, तो 2z है। अभी यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड है इसमें 2 मिसिंग है और वहाँ पर हमारे पास 3 माइनस आयोटा मिसिंग है। ये आपस में सेम ही, जैसे इस क्वेश्चन में किया था वैसे इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करते जाएंगे सारों के साथ, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे 2। तो हमारे पास फर्स्ट क्या है, जब सिंबल चेंज करेंगे फर्स्ट कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास सेम ही हमारे पास मेथड सेम ही सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ भी हमारे पास ना इधर ना उधर जाएगा। ओके, तो चलो इसको सोल्व करते हैं, इसके बाद हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखो सिंपल, अभी सेम सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पर a और ये हमारे पास b। ओके, अभी हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट है। अभी मैंने क्या बोला था कि हमारे पास के फर्स्ट में क्या मल्टीप्लाई करना, 3 माइनस में आयोटा। अभी 3 माइनस आयोटा जो हमें मल्टीप्लाई करना है वो हमारे पास a में मल्टीप्लाई करना है, किसमें, a में, सेकंड नंबर। और जो 2 मल्टीप्लाई करना है वो हमें किस में करना है, 2 मल्टीप्लाई करना है b में, किसमें, b में मल्टीप्लाई करना है। ओके, अभी सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले हम a में 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करें, तो 2z हम सेम रख रहे हैं। उसके बाद हमारे पास 3 माइनस आयोटा प्लस में, और हमारे पास 3 प्लस में आयोटा एंड सेकंड में 3 माइनस आयोटा, और हमारे पास w सेम इक्वल में 9 माइनस आयोटा एंड हमारे पास 3 माइनस आयोटा। लेफ्ट साइड भी मल्टीप्लाई करोगे तो राइट हैंड साइड भी मस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, एंड हमारे पास b में हमें 2 मल्टीप्लाई करना है, मीन भाई ये हमारे पास 2 और ये z जो है ये आगे लेके जा आ रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर z और हमारे पास 3 माइनस आयोटा। अभी इसको देखो और इसको देखो, दोनों सेम हो गए, पॉजिटिव टू नेगेटिव करके यहाँ पर पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। माइनस में आयोटा, यहाँ पर 2 आयोटा एंड w हमारे पास ओके सही है, तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करना, ये क्यों दिया, इक्वल यहाँ पर हमारे पास 2 और -1 प्लस में आयोटा। ओके, तो अभी सिंपल यहाँ पर देखो हमारे पास सबसे पहले सिंबल चेंज करो। क्या करना है, सबसे पहले सिंबल चेंज करनी है। पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव है सॉरी पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा। बस यहाँ तक आपके पास ऐसे समझो आधा हमारे पास क्वेश्चन हो गया।
इसको कैंसिल, एक वेरिएबल ख़त्म हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक, जैसे हम क्या है एक इक्वेशन में वेरिएबल एक का वैल्यू फाइंड करते हैं वैसे ही हम सिंपल फाइंड करेंगे। ये ख़त्म हो गया, अब ये बचा। सबसे पहले यहाँ पर क्या है 3 प्लस में आयोटा, उसके बाद 3 माइनस आयोटा डब्ल्यू, अभी यहाँ पर ये प्लस में 2 आयोटा डब्ल्यू बराबर सबसे पहले ये 9 माइनस में आयोटा ना सॉरी प्लस 3 माइनस में आयोटा एंड हमारे पास ये माइनस का है यहाँ पर 2 माइनस 1 प्लस में आयोटा। ओके, इसके बाद आप सिंपल मल्टीप्लाई करोगे और हमारे पास इक्वेशन भी एक, वेरिएबल भी एक सिंपल है मल्टीप्लाई कर, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9 प्लस माइनस 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे 3 आयोटा प्लस 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 है 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा 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 स्क्वायर, यहाँ पर ब्रैकेट और यहाँ पर डब्ल्यू, ये सेम ही 2 आयोटा डब्ल्यू इक्वल में 9 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आ जाएगा। 3 का टेबल आपको याद होगा, उम्मीद यही होगी मुझे। प्लस माइनस माइनस 9 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे 9 आयोटा, माइनस प्लस माइनस आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई 3 आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 को 1 से तो 2 माइनस प्लस माइनस 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आयोटा। उम्मीद होगी कि यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी नहीं हुआ तो कमेंट आपके लिए खुली हुई है, जब आपका दिल करे मैसेज कर सकते हो और पूछ सकते हो और आपको रिस्पॉन्स मिलेगा ही नहीं। हाउ सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो कैंसिल होता है उसको तो कैंसिल करो, क्योंकि वो काम का हमारे का वैसे भी नहीं है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ख़त्म। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर 9, अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो यहाँ पर -1। ओके, और हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास w प्लस में 2 आयोटा w इक्वल में, और यहाँ पर देखो हमारे पास ये हमारे पास, चलो वे रियल हम यहाँ पर रख रहे हैं, ये भी रियल है और उसके बाद ये भी रियल है, तो प्लस में 2 माइनस में 9 आयोटा माइनस में 3 आयोटा एंड माइनस में 2 आयोटा। ओके, और आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो रेड पेन से मैं लिख रहा हूँ आयोटा। ओके, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर, -1 के। अभी यहाँ पर देखो 9 माइनस माइनस प्लस का 1, यहाँ पर w प्लस में 2 आयोटा w इक्वल में, यहाँ पर 27 को ऐड करेंगे तो 29 आ जाएगा। अभी यहाँ पर सारे माइनस के, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का अभी हमारे पास, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। अभी इनको आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास -14 आयोटा, इसके बाद प्लस माइनस -1। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर 10 को w से मल्टीप्लाई 10w प्लस में 2 आयोटा w इक्वल में, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो हमारे पास 28 माइनस में 14 आयोटा। ओके, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखो, हमारे पास अभी हमारे पास यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, हमारा जो कॉमन निकल रहा है वो हमारे पास w कॉमन निकल रहा है, उसके बाद 10 प्लस में 2 आयोटा। ओके, क्या है, 10 प्लस में 2 आयोटा। इसके बाद हमें सिंपल क्या करना है, इक्वल देके 28 माइनस 14 आयोटा। ओके, अभी यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास w सेम, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 28 माइनस 14 आयोटा, डिनोमिनेटर में 10 प्लस में 2 आयोटा। ओके, अभी इसको आप सिंपल क्या कर सकते हो, यहाँ पर रेशनलाइज भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, रेशनलाइज भी कर सकते हो। सही है, इसको अगर रेशनलाइज करके देखें, अगर रेशनलाइज में देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है, तो मल्टीप्लाई हमारे पास 10 माइनस में 2 आयोटा, 10 माइनस में 2 आयोटा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर इक्वल 28 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 28 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0 0 1 को 8 से 8 एंड 2 0 8 एंड 2, तो 2 8 एंड 0। इसके बाद प्लस माइनस माइनस 28 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास 16, 1 ऊपर 2 टाइम 2 इज़ 4 एंड 5 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 14 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आयोटा, प्लस माइनस माइनस प्लस
14 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। ओके, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर सिंपल 28 हमारे पास सेम, अभी ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, नेगेटिव का हमारे पास क्या आ जाएगा 140 और हमारे पास यहाँ पर 52। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, माइनस का हमारे पास क्या आ जाएगा मीन बाय 140 एंड 6 से 5, तो 6 से 9 एंड 1 9 एंड 6 से हमारे पास और आयोटा, ये किसके बराबर -28 आयोटा स्क्वायर माइनस के बराबर है, माइनस प्लस माइनस। ओके, इसके बाद हमारे पास डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा 100 और हमारे पास माइनस, अभी माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर माइनस के बराबर -1 के बराबर, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। ओके, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमारा पॉजिटिव ये नेगेटिव, अभी हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 280 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 28 से तो हमारे पास यहाँ पर 1 इधर चला गया, 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 2 5 और 2। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया 2 5 एंड 2 माइनस में 196 आयोटा, डिनोमिनेटर में हमारे पास 104। ओके, अभी इसको अगर सेपरेट यहाँ पर देखें 252 अपॉन में 104 कामा में -196 आयोटा एंड डिनोमिनेटर 104। ओके, अगर यहाँ पर 2 का टेबल यहाँ पर लगाएं, यहाँ पर 2 का टेबल हमारे पास क्या रहेगा मीन बाय हमारे पास 5 एंड 2 और यहाँ पर हमारे पास 1 2 और 1 इधर चला गया तो 6। ओके, इसके बाद फिर से 2 का लग रहा है यहाँ पर हमारे पास 2 और यहाँ पर 6 एंड हमारे पास 3। ओके, तो हमारे पास और कोई टेबल लग रहा है यहाँ पर 2 लग रहा है, वहाँ पर 2 नहीं लग रहा, तो हमारे पास यहाँ पर नहीं लग रहा। ओके, तो हमारे पास 63 अपॉन में 26 से और यहाँ पर देखो आप 2 का टेबल हमारे पास 5 एंड 2, यहाँ पर 2 का टेबल हमारे पास 9 एंड 1 इधर चला गया 8। ओके, इसके बाद 2, यहाँ पर हमारे पास 2 और यहाँ पर 6 है और यहाँ पर हमारे पास 4 और 1 इधर चला गया 9। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर 49 एंड हमारे पास तो माइनस का 49 डिनोमिनेटर में 26 है आयोटा, तो इसको हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं इक्वल में 63 माइनस में 49 आयोटा डिनोमिनेटर में 26, क्योंकि 26 दोनों के नीचे। ओके, तो ये हमारे पास किसका आ गया वैल्यू, ये हमारे पास W का वैल्यू आ गया। इसके बाद हम जो फाइंड करेंगे वो हम किसका फाइंड करेंगे, अभी हम क्या करेंगे Z का फाइंड करेंगे। अभी इसको रिप्लेस वैल्यू जो हम पुट करेंगे वो हम B में पुट करेंगे। ओके, तो हमारे पास W का वैल्यू यहाँ पर मिल गया। अभी हमें क्या है रिप्लेस करना है ये वैल्यू किस में, B में। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर सिंपल देखो तो पहले में क्या किया था, हमने रिप्लेस किया था वैल्यू B में, अभी हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे A में। ओके, क्योंकि पहला जो फर्स्ट पॉइंट किया था हमने वो B में रिप्लेस किया था। ओके, और अभी हम करेंगे A में, क्योंकि हमें तो मालूम हो कि हमारे पास अगर B में वैल्यू पुट करें तो वहाँ पर आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर A में पुट कर रहे हैं वहाँ पर भी आ रहा है या नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने पहला पॉइंट जो है ना वो B में पुट करके देखा कि वो आंसर सही था। अभी इसमें पॉइंट नंबर 2 में हम A में वैल्यू पुट करके देखेंगे कि हमारे पास आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो पॉइंट नंबर हमारे पास 1 देखो, A मीन बाय 2Z प्लस में यहाँ पर 3 प्लस में आयोटा W बराबर 9 माइनस आयोटा। ओके, तो सिंपल W की जगह हम वैल्यू ये पुट करेंगे, तो 2Z सेम ही प्लस में यहाँ पर 3 प्लस में आयोटा, यहाँ पर W की जगह पर 63 माइनस 49 आयोटा डिवाइडेड बाय 26 ब्रैकेट इक्वल 9 माइनस आयोटा। ओके,
तो इसके बाद हम सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर सिंपल ये करना है कि हमारे पास हमें क्या वैल्यू चाहिए, अभी z वैल्यू चाहिए। तो 2z तो हमारे पास सेम रहेगा। अभी ये हमारे पास किसी काम का नहीं है, हमारे पास z काम का है। z क्योंकि एक साइड रखेंगे और दूसरी साइड ये सारा वैल्यू शिफ्ट कर देंगे। तो इक्वल 9 माइनस आयोटा एक ब्रैकेट में, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, उधर जाएगा नेगेटिव। अभी ये सारा जो वैल्यू है नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये सारा आपस में मल्टीप्लाई है, ओके, मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पर 3 प्लस में आयोटा और यहाँ पर हमारे पास 63 माइनस 49 आयोटा डिवाइडेड बाय 26, ओके। इसके बाद हम सिंपल यहाँ पर देखो हमारे पास, इसके बाद हम सिंपल क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। और हमारे पास एक टर्म ये और दूसरा टर्म ये सारा, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म में, तो हम एलसीएम फाइंड करेंगे। जब एलसीएम फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा। तो अभी हमारे पास यहाँ पर देखो हम सिंपल क्या है, यहाँ पर एलसीएम फाइंड करेंगे। जब एलसीएम फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। अभी 26 हमारे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है, 1 है। और 26 ये हमारे पास सारे यहाँ से लेके यहाँ तक 26 इस सारों के नीचे है, ओके, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई। तो हमारे पास 26 को यहाँ पर 1 से डिवाइड करेंगे 26, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 26, यहाँ पर 9 माइनस में आया था, ओके। इसके बाद यहाँ पर माइनस, अभी ये हमारे पास सेम आ जाएगा क्या, 3 प्लस में आयोटा एंड हमारे पास 63 माइनस में 49 आयोटा, ओके। इसके बाद हमें सिंपल यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन करके सिंपल करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर 2z है सॉरी 2z इक्वल में, अभी सबसे पहले आप 26 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 234 आ जाएगा, माइनस में 26 आयोटा, क्योंकि 26 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 26 आयोटा। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस, ओके। जब 3 को हम क्या 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 189, ओके। अभी यहाँ पर देखो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, जब 3 को हम क्या है 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 147 आयोटा, ओके। अभी माइनस प्लस माइनस, ओके, और माइनस प्लस माइनस। अभी क्या करेंगे, आयोटा को जब हम 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आयोटा, ओके, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। अभी क्या करेंगे, आयोटा को 49 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पर 26 आ जाएगा, ओके। इसके बाद हमारे पास ये सेम रहेगा 2z इक्वल। अभी सबसे पहले हम सिंपल यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी हम रियल को देखेंगे। अभी सबसे पहले एक रियल ये वाला है, दूसरा ये वाला है एंड सेकंड हमारे पास थर्ड ये वाला है। सबसे पहले इसको क्या है हम कन्वर्ट करेंगे, सही है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर को सोल्व करेंगे। 2 3 एंड 4 एंड हमारे पास यहाँ पर देखो आयोटा का हमारे पास जब यहाँ पर ये भी माइनस का ये भी माइनस का, ओके, और ये प्लस का, ओके। अभी हम क्या है इन दोनों का हम सबसे पहले हम ऐड करके ये दोनों सब्ट्रैक्ट किए हैं, ओके। तो उसके बाद हम इसे इसके साथ क्या करेंगे, कट करेंगे। इसके बाद हमारे पास अगर इसको कैलकुलेशन करो तो हमारे पास टोटल क्या आ रहा है, हमारे पास पॉजिटिव 58 आयोटा, ओके। तो आप सिंपल क्या है यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद हमारे, क्योंकि ये आपस में ये भी पॉजिटिव है ये भी नेगेटिव और हमारे पास ये भी नेगेटिव, सॉरी यहाँ सही है, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव, इन दोनों को आपस में सबसे पहले ऐड करो। उसके बाद आप क्या करोगे, ये ऐड करके ये सब्ट्रैक्ट के दोनों और ये ऐड के एडिशन का है, तो इसको आपस में कट वगैरह ये करके तो 58 आयोटा। इसके बाद हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नेगेटिव 189 प्लस में सॉरी माइनस में, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, माइनस प्लस माइनस 49। अभी हम रियल को देखेंगे 26 2z सेम ही। अभी यहाँ पर देखो अभी 234 और ये पॉजिटिव है और ये दोनों नेगेटिव, सही है। अभी इसको अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास टोटल क्या रहा है, माइनस में 4 प्लस में 58 आयोटा, यहाँ पर 26, ओके। तो इसके बाद अगर हम इसको ऐसे लिखें या हमारे पास इसको ऐसे लिखें सिंपल, -4 अपॉन में 26 कामा 58 आयोटा अपॉन में 26, ओके। यहाँ पर हमारे पास टेबल 2 का 2 टाइम और यहाँ पर हमारे पास 13, यहाँ पर 2 का 13 और यहाँ पर
2 एंड 1 इधर चला गया तो हमारे पास 9। ओके, तो 2z इक्वल माइनस का 2/13 कॉमा और 2913 यहाँ पर आयोटा। सही, इसको ऐसे लिखो, यहाँ 2z इक्वल में -2 प्लस में 29 आयोटा, डिनोमिनेटर में 13। क्योंकि मैंने क्यों सेपरेट लिखा, इसलिए सेपरेट लिखा कि हमने दोनों पे इजीली टेबल लगा सकें। यहाँ पर हमारा 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में और यहाँ पर जाएगा तो डिवाइड में, तो z इक्वल में 2 डायरेक्ट 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 प्लस में 29 आयोटा डिवाइडेड बाय 26। तो ये हमारे पास z का वैल्यू, और हमारे पास w का जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखो w का वैल्यू है 63 माइनस में 49 आयोटा, डिनोमिनेटर में हमारे पास 26। तो ये हमारे पास दोनों आंसर है। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, पॉइंट नंबर 2। ओके, तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। सिंपल